देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और हमें प्रूफ करना है ये प्लस ये बराबर 1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ 1 है तो इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे। इस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस इसको ऐसे लिख लो x की पावर b अपॉन x की पावर a, यहाँ पे लिख लो x की पावर c अपॉन x की पावर a। ठीक, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा क्या, दिखेगा ये कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये 1 आ गया, ये सबका डिनोमिनेटर सेम, नीचे x की पावर a x की पावर a x की पावर a, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c और नीचे क्या हो जाएगा x की पावर a। ऐसे इसमें भी करते हैं, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे हो जाएगा x की पावर b अपॉन x की पावर b। क्यों, क्योंकि यहाँ से a वाला टर्म गायब है। देखो यहाँ b है c है तो यहाँ पे a वाला टर्म गायब है, इसलिए हमने लिखा x की पावर a अपॉन x की पावर a। यहाँ पे a वाला है और c वाला है, b वाला गायब है, इसलिए हम x की पावर b अपॉन x की पावर b लिखेंगे। ठीक है ना, और जैसे है इसको ऐसे लिख लो x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। आगे इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। ठीक है, आगे करते हैं। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये है तो इसको आप लिख लीजिए क्या x की पावर c अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी कर दिया जाएगा 1, नीचे हो जाएगा x की पावर c प्लस x की पावर b प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c, क्योंकि सेम है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको पता होना चाहिए क्या है, ये कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे है, ये फ्रैक्शन आपका है जैसे मान लीजिए 1 अपॉन 2 अपॉन 4 ये है। इस चीज़ को सॉल्व करना मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको समझो ये 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 4 है, और इस चीज़ को आपको सॉल्व करना पता होगा 1 ये डिवाइड हो जाता है चेंज किसमें, मल्टीप्लाई में हो जाता है 4 अपॉन 2। कहने का मतलब ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट 1 से। देखो ये 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर b और नीचे हो जाएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। वैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x की पावर, ये सॉरी ये x की पावर b है, सॉरी x की पावर a है, ये क्या है x, देखो ये x पावर a था ना तो यहाँ पे x पावर a है, ये जाएगा तो x पावर a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ये मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा x पावर b, नीचे आ जाएगा आपका x पावर b प्लस x पावर a प्लस x पावर c। वैसे यहाँ पर भी आइए, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, यहाँ हो जाएगा x पावर c और यहाँ पे हो जाएगा x पावर a प्लस c है, x पावर c प्लस x पावर b प्लस x पावर a। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखेंगे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ध्यान से देखिए, ऑर्डर अलग अलग है, a b c है, यहाँ a b c है, यहाँ पे क्या है a b c है, बस ऑर्डर अलग अलग है वही चीज़। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c करेंगे और ये सही हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। हमने कर दिया प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना था, 1 के बराबर प्रूफ करना था, हमने 1 के बराबर प्रूफ कर दिया। ये होता है तरीका इसको लगाने का।